नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका अध्याय 2 का चल रहा है और चैप्टर का नाम है बिलियन। यानी इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं और आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिलियन वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिलियन के कुछ आगे के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्या है, बिलियन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आप निकालेंगे। तो बिलियन की जो सांद्रता की गणना है वो कई तरीके से किया जाता है। तो इसके में आपका जो है पहला वाला जो गणना है किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आपका क्या है, बिलियन की सांद्रता। या आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब जो है आपके जो क्वेश्चन आपके हैं, इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। एकदम यदि ध्यान से समझते हैं तो आपको पूरा बिलियन जो है एकदम आसान लगने लगेगा। तो हम लोग का क्या है टॉपिक आज का, बिलियन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी बिलियन की सांद्रता क्या होता है। अब यहां पे लिखा गया है बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। यानी सांद्रता का मतलब कितना गाढ़ा है, यानी कि आपका जो बिलियन बना रहे हैं उस बिलियन में कितने मात्रा में आप क्या है विलेय को मिलाए हुए हैं। यानी बिलियन का आयतन बनाने के लिए जितने भी आपके अधिक से अधिक आपके विलेय मिलाया जाएगा वही क्या होगी, बिलियन की सांद्रता कही जाती है। तो आप कहे हैं प्रति एकांक आयतन, प्रति इकाई आयतन कहिए या प्रति एकांक आयतन में बिलियन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। एकदम आसान है। क्या है आपकी परिभाषा, बिलियन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित बिलियन के, यानी बिलियन को बनाने के लिए जितने भी आयतन जो है आपका आवश्यकता होगी, किसकी आयतन, विलेय की मात्रा। यानी उस आयतन में जितने भी विलेय की मात्रा होगी वही आपका क्या होगा, बिलियन की सांद्रता कहलाएगी। तो एक बार फिर से सुनिए, बिलियन की सांद्रता का परिभाषा क्या है, बिलियन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। सिंपल परिभाषा, छोटा परिभाषा आपका है। अब आपका क्या है, बिलियन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। जो बिलियन की सांद्रता है उन सांद्रताओं को हम कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, पहला तरीका आज हम लोग जानने वाले हैं, बाकी के तरीके को अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहला तरीका आपका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज, या इसको आप प्रतिशत W/W। W का मतलब वेट, इसका भी मतलब वेट, यानी दोनों आपका क्या होगा, भार ही होगा। तो जो कुछ भी रहेगा, चाहे विलेय हो, चाहे विलायक हो, चाहे बिलियन हो, सबका दोनों यानी ऊपर भी भार और नीचे भी भार, और उसी का क्या निकालना होगा, परसेंटेज निकालना होगा। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा ध्यान से समझ लेते हैं। लिखे हैं आपकी यहां पे, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि कोई आपका 100 ग्राम का बिलियन हो, उस बिलियन में जितने भी मात्रा विलेय की होगी वह आपका क्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। यानी कि आपका जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वह मात्रा जितने भी आपके 100 ग्राम के बिलियन में होगा उसमें उसी को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। तो आपका परिभाषा क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पे इसका फार्मूला क्या बन रहा है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार, और विलेय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और बटे बिलियन का भार, और ये भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में ही होना चाहिए, और गुणे आपका 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। और ये W/W यानी कि भार, विलेय का भार बटे बिलियन का भार, और दोनों आपका क्या होना चाहिए, ग्राम में ही होना चाहिए।
तो ये चीज आपका हो गया, यानी W बटे W मतलब ये विलेय का भार बटे बिलियन। तो आपका सूत्र क्या हो जा रहा है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए जो हम लोगों का फार्मूला बन रहा है वह फार्मूला क्या होगा, विलेय का भार बटे बिलियन का भार और गुणे क्या होना चाहिए 100, यानी कि ये आपका परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो एक बार फिर से द्रव्यमान प्रतिशतता किसको कहेंगे कि आपका विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे आपका 100। अब देखिए यहां पे उदाहरण आपका दिया है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के भारानुसार 10% W बटे W का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता कह रहा। जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है। जब भी आपसे कुछ भी कहा जा सकता है, जरूरी नहीं है सोडियम क्लोराइड ही कहा गया, कुछ भी कहा जा सकता है कि इतना प्रतिशत ये न है, किसी का भी नाम ले ले कि इतना प्रतिशत, इसके से क्या अभिप्राय है, तो उसका मतलब यह है कि आपका जो है जितने भी प्रतिशत है उसमें आपका 10 बट्टे क्या होगा 100 लिखेंगे इसको। ये जो आपका जो कोई भी नाम यहां पे लिखा जाए और यहां पे कुछ भी कहा जाए कि इतना प्रतिशत से क्या अभिप्राय है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है या मान लीजिए सवाल के समय ये कहा जा सकता है, तो आपको अलग से अपने पास से लिखना होगा। तो यदि यहां पे मान लीजिए ये 10% बोल दे कि 10% आपसे कहे, तो 10% को हम लोग 10 बटे 100 लिखते हैं, 10 बटे 100 लिखते हैं। तो ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, विलेय का भार हो गया, और ये 100 क्या है, आपका बिलियन का भार हो गया। तो यहां से आपका क्या होगा, बिलियन का भार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, विलेय का भार कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो विलायक का भार कितना होगा, तो आपका विलायक जो बिलियन बराबर आपका होता है विलेय प्लस विलायक, तो बिलियन 100 है और विलेय जो है 10 है, तो विलायक कितना हो जाएगा, तो यहां से आप निकालेंगे तो आपका विलायक कितना हो जाएगा 90 आपका हो जाएगा, यानी विलायक कितना 90, विलेय कितना 10 और बिलियन कितना 100 ग्राम का होगा। तो ये चीज आपका है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि 10% W बटे W जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और 10 ग्राम आपका NaCl और 90 ग्राम जल उपस्थित, यानी कि आपका टोटल विलयन कितने का होगा 100 ग्राम का, यानी जो जितना भी परसेंटेज है, टोटल जो परसेंटेज बनता है वो 100 पे बनता है। तो यहां पे बिलियन, टोटल बिलियन कितना हो जाएगा 100 का होगा। उसमें से ये जो 10 है ये आपका विलेय होगा, विलेय का मतलब जिसका नाम लिया है, और उसमें से 100 में से जो विलेय है उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा विलायक होगा, विलायक का मतलब जल। तो ये चीज आपका हो गया। इसका आप कुछ भी नाम दिया जा सकता है, यहां पे कोई भी नाम कहे, यहां पे कोई भी परसेंटेज रहे, बात वही है, जो परसेंटेज रहेगा उसमें बिलियन जो है हमेशा 100 ग्राम का होगा, और जो विलेय होगा जिसका नाम यहां पे लिया जा रहा है वह जितना भी परसेंटेज आपका दिया जाएगा, यदि 5% दिया है तो 5 ग्राम होगा, यदि आपका 15% दिया है तो 15 ग्राम होगा, और विलायक क्या हो जाएगा, यानी कि जल का मात्रा कितना हो जाएगा, तो 100 में से जितना भी आपका विलेय दिया वो घटा के जो बचेगा वही आपका क्या होगा जल उपस्थित होगा। ये आपका उदाहरण हो गया। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन आसान होता है एकदम, कुछ नहीं, केमिस्ट्री के जो सवाल होते हैं एकदम सिंपल होते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग का पहला क्वेश्चन यहां पे है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये चीज आपका कह रहा है। तो हम लोग का यहां पे क्या कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा, शर्करा मतलब चीनी होता है, को यानी 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि इसमें कह रहा है कि 20 ग्राम जो है चीनी है तो 80 ग्राम कितना है जल है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जो कुछ भी यहां पे क्वेश्चन में दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है कि शर्करा का द्रव्यमान आपका कितना दिया है
20 ग्राम दिया, ग्राम में दिया है यहां पे तो ग्राम में लिख लीजिए। फिर उसके बाद करा 80 ग्राम जल में घोला गया, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान लिखिए, या आप इसको भार लिख दीजिए। मान लीजिए आपका यहां पे भार है तो आप भार लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, द्रव्यमान और भार एक ही चीज है, तो भार आप लिख दीजिए। तो 20 ग्राम आपका हो गया, ये आपका 80 ग्राम हो गया। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए आपका क्या है, यदि आपसे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है तो आपके पास फार्मूला है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला में आपका क्या है, विलेय का भार बटे विलयन का भार। तो विलेय का भार तो ठीक है, शर्करा जो है विलेय होता है, ये जो आपका शर्करा लिखा गया है ये विलेय है, और ये जल जो लिखा गया है ये आपका क्या है, विलायक होता है। जल को विलायक, और जो कुछ भी घोलने की बात किया जा रहा है कि जिसको घोलने के लिए कह रहा है वो आपका क्या होता है, विलेय होता है। तो ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। तो शर्करा का भार तो दिया है, लेकिन विलयन का भार कहीं नहीं दिख रहा, तो आप क्या करिए, विलयन का भार निकाल लीजिए। विलयन का भार बराबर, यानी कि विलयन का यहां पे आप चाहें तो ये भार सब लिख दीजिए, विलयन का भार बराबर आपका द्रव्यमान भी रहेगा, कोई गलत नहीं है। विलयन का भार बराबर आपका क्या होगा, विलेय प्लस विलायक का भार। आपका विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है, विलेय और विलायक, विलेय कितना 20 ग्राम, विलायक कितना 80 ग्राम, टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 100 ग्राम, यानी विलयन का भार कितना हो गया 100 ग्राम का हो गया, विलयन का निकल गया। अब आपके पास फार्मूला है, शर्करा का द्रव्यमान या शर्करा का भार लिखिए। यहां पे आप कुछ भी द्रव्यमान परसेंटेज पूछ रहा तो द्रव्यमान परसेंटेज लिख दिए, बराबर शर्करा का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100, ये फार्मूला होता है, फार्मूला आप लिख दीजिए। जहां विलेय का भार कर रहा है वहां पे जो आपको विलेय का नाम लिया है वो नाम लिखिएगा आप लोग। तो विलेय में आपका यहां पे क्या है, शर्करा, तो शर्करा का भार बटे विलयन का भार, विलयन के भार में कोई नाम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये विलेय का भार कितना 20 ग्राम, तो आप क्या लिखिए, बराबर 20 बटे विलयन कितना 100, और गुणे आपका यहां पे क्या है, ये 100 वाला, ये जो गुणे 100 लिखा गया वही आप यहां लिख दिए। अब यहां से 100 से क्या है, ये 100 जो है कट जाएगा, बचा का आपका 20% आपका, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा तो 20%, और ये आपका W बटे W हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। ये आपका आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो अब आइए आगे की और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है सेम है, लगभग वही है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं। अब देखिए क्या क्या दिया है, हम लोगों का दिया है कि 15 ग्राम NaCl को, 15 ग्राम NaCl, यहां पे आपका जो विलेय है वह विलेय क्या है, NaCl जो है कितना ग्राम है, आपका यहां पे 15 ग्राम दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 150 ग्राम जल में घोला गया, तो यहां पे जल का जो भार है कितना दिया है, 150 ग्राम दिया है। अब आपसे पूछ रहा है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता, तो यहां पे आपका क्या है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करिए, विलयन का भार निकाल लीजिए, विलेय प्लस विलायक का भार। तो विलेय यहां पे देखिए दोनों का मान क्या है, विलेय का यहां पे 15 और विलायक कितना है 150, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 165, यानी विलयन का जो भार है 165 ग्राम हो गया। फार्मूला आपका यही होगा, बस आपका यहां पे NaCl लिख दीजिए, NaCl का भार, और यहां पे भी नाम बदल दीजिए, यहां पे आपका हो जाएगा NaCl का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अब वैल्यू आप बदल दीजिए, यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे NaCl का भार आपका दिया है 15 और विलयन का भार दिया 165, तो यहां पे आपका हो जाएगा 15 बटे 165 और गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, अब उसके बाद यहां से 15 से यदि काटेंगे तो 15 का नम 15, 15 का नम 15, 15 का यानी 11 बढ़ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 100 बटे 11।
अब यहां पे आप भाग देंगे इसमें तो आपका क्या होगा 9.09% आपका आएगा। ये आपका आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे आप दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिएगा। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले में कह रहा है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल में 500 ml मतलब 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व जो 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। अब देखिए यहां पे जो घनत्व है ये ग्राम प्रति मिलीलीटर है, यहां पे भी ग्राम प्रति मिली, यानी कि आपका यूनिट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या पहले दिया है वो नोट कर लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का भार कितना दिया है 11 ग्राम दिया है। विलयन का आयतन कितना दिया है 500 ml दिया है। विलयन का घनत्व कितना दिया है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया। और ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशतता आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लिख दिए। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है यहां पे जो कुछ भी दिया है उसमें विलयन का भार होना चाहिए। विलय का ऑक्जेलिक का भार यानी विलय का भार तो मिल रहा है, लेकिन कहीं आपका इस पूरे में यहां तक जो लिखे हैं इसमें विलयन का भार नहीं मिल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे विलयन का भार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे विलयन के घनत्व वाले से। तो आपका यहां पे विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। तो यहां से विलयन का भार बराबर आपका क्या होगा विलयन का, यानी कि ये इधर गुणा हो जाएगा तो विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। वैल्यू आपका है विलयन का घनत्व का 1.1 और आयतन का 500, गुणा करेंगे तो 550 ग्राम आपका निकल जाएगा। अब आपका ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का भार कितना दिया है यहां पे देखिए ये 11 है तो 11, विलयन का भार यहां पे आप निकाले हैं 550 गुणे 100। यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। 11 से कर दीजिए 11 पचे 55 आपका हो जाएगा और 5 से कर दीजिए 5 दूनी 10, यानी कि ये जो 2% है यही आपका क्या है आंसर है। तो इसको हम लोग W बटे W लिखेंगे। W बटे W का मतलब ये है कि ये आपसे क्या पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता कह रहा है। तो ये चीज आपका रहा। तो पहला वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इन क्वेश्चन को भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।